मसीह यीशु में मेरे सभी अजीज़ों को सलाम, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और ये इस टॉपिक पर हमारा तीसरा वीडियो है। जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था शरीयत और फ़ज़ल के बारे में। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था शरीयत और फ़ज़ल के हक़ में हमें कलाम मुक़द्दस क्या सिखाता है। शरीयत जो मूसा की मार्फत दी गई थी, और फ़ज़ल और सच्चाई जो मसीह यीशु की मार्फत पहुँचाए गए थे। फ़ज़ल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुँची, लेकिन जो शरीयत थी, जो वो 10 हुक्म थे, वो मूसा की मार्फत दिए गए थे। वो क्यों दिए गए थे? क्योंकि आदम की नाफरमानी की वजह से। नाफरमानी का मतलब खुदावंद के हुक्म को पूरा ना करना। उस एक हुक्म के बदले हमें 10 हुक्म और दिए गए। हुक्म का मकसद यही था कि हमने लास्ट टाइम भी कलाम में से पढ़ा कि वो बाप की मोहब्बत और बेरिया ईमान और पाक दिल पैदा हो। अदरवाइज जो शरीयत थी वो इसलिए मूसा की मार्फत दी गई। इसराइलियों ने खुदावंद के काम देखते हुए भी वो बदन के मार्फत चले, जिस्मानी नियत लेकर, जिस्म की नियत लेकर खुदावंद के हजूर चले। तभी खुदावंद ने 10 हुक्म दिए, क्योंकि शरीयत रूहानी है लेकिन हम जिस्मानी हैं। शरीयत इसलिए दी गई कि उन 10 हुक्मों को पूरा किया जाए, जिसको जिस्मानी नियत कभी भी पूरा नहीं कर सकती। इसीलिए खुदावंद बाप ने अपने बेटे को गुनाह उलूदा बदन दिया, ताकि वो शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो। और फ़ज़ल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत हम तक पहुँची, ताकि वो बाप की मोहब्बत, पाक दिल और बेरिया ईमान पैदा हो। इससे ज़्यादा शरीयत का कोई मकसद ना था। और शरीयत का दूसरा मकसद ये था कि जो लोग जिस्मानी हैं, जो लोग खुदावंद की मुखालफत करते हैं, जो लोग खुदावंद के दिल के मुताबिक, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक नहीं चलते, खुदावंद की बातों की मुखालफत करते हैं, शरीयत उनके लिए है। शरीयत जो लोग जिस्मानी तौर पर खुदावंद को देखते हैं, शरीयत उनके लिए है। जो खुदावंद को जिस्मानी तौर पर सोचते हैं, शरीयत उनके लिए है। जिस्म कभी खुदावंद के ताबी ना तो था और ना ही हो सकता है। जिस्म जो है, जिस्मानी सोच है, जो जिस्मानी ख्याल हैं, जो वो खुदावंद के ताबे नहीं हो सकते। कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है कि जिस्मानी सोचें, जिस्मानी काम कभी भी खुदावंद के ताबे नहीं हो सकती, और ना ही कभी थी। और जो लोग आज भी जिस्म के एतबार से खुदावंद में चलते हैं, लेकिन जो मसीह यीशु में रूह की हदायत से चलते हैं, वो शरीयत से बरी हुए। क्योंकि शरीयत का ज़ोर सिर्फ़ और सिर्फ जिस्म पर ही चलता है। रूह मसीह यीशु के फ़ज़ल से आज़ाद है। तो इसीलिए ये इस टॉपिक का तीसरा वीडियो है, और आपके लिए मैं कलाम मुक़द्दस में से जो बाइबल हमें शरीयत और फ़ज़ल के हक़ में गवाही देती है, सिखाती है, वो मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। कलाम में लिखा है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया, बस कायम रहो, क्योंकि ज़िंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मताहत नहीं बल्कि फ़ज़ल के मताहत हो।
جتنے لوگ جسم کے متحد چلتے ہیں خداوند نے وہ آج بھی شریعت کے ہی متحد ہیں، ان پر آج بھی شریعت لاگو ہوتی ہے۔ لیکن جتنے لوگ روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، روح کی گواہی سے چلتے ہیں، وہ لوگ شریعت کے اعتبار سے آزاد ہوئے، کیونکہ شریعت کے اعتبار سے مسیح یسوع نے اپنا گناہ آلودہ بدن دے کر ہمارے واسطے خود قربان ہو گئے، اور باپ نے خود اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ بدن دے کر ہمارے واسطے بھیجا، اور ان پر وہ حکم جاری کیا جو حکم ہمارے لیے تھے، تاکہ شریعت کا سارا تقاضا ہم میں پورا ہو اور ہم پاک دل اور باپ کی محبت میں اور بے ریا ایمان میں مسیح یسوع میں روح کے مطابق چل سکیں۔ کلام ہمیں ہدایت کرتا ہے کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ ابھی جو پرانا بدن تھا، جو شریعت کے متحد، جو شریعت کے خلاف تھا، جسمانی بدن خداوند نے خود لے لیا، اور خداوند نے ہم سب کو اپنی روح کی معموری میں سے ہم سب کو دیا۔ جس طرح وہ روح ہیں، ہم بھی سب ان کی معموری میں سے حاصل کر کے سب روح ہو جائیں، کیونکہ بدن کے کام تو ظاہر ہیں۔ بدن گناہ آلودہ ہے، جسم جو ہے روح کے خلاف ہے، اور روح جسم کے۔ اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ شریعت تو روحانی ہے مگر میں جسمانی، اور جسم کبھی بھی روحانی شریعت کے خداوند کے تابع نہ ہی تھا نہ ہی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے خداوند نے ہمارے لیے شریعت کے متحد گناہ آلودہ بدن حاصل کر کے ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے خداوند نے اپنی جان اس لعنتی صلیب پر دے دی، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو۔ تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں سبب نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے۔ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لپالک ہونے کا درجہ ملے۔